कुछ कहानियों की तकदीर अकेली ही रहती है। हर दास्तां की मंजिल खूबसूरत नहीं होती। इस अलविदा में दर्द था इन दोनों ही बातों का, और अब इस 30 से उम्र भर फुर्सत नहीं होती। अंत हो गया एक और फुटबॉलिंग लेजेंड के इंटरनेशनल करियर का। भाई हमने सब देख लिया, एंड द ग्रेट स्टोरी एंड द ग्रेट ऑफ द गेम करियर comes to an end. Many's career have ended like this, but this one feels bit different. This one doesn't feel very normal या फिर very बहुत ज़्यादा ओके। मैं कोई रोनाल्डो फैन नहीं हूँ, आई एक्चुअली डोंट लाइक रोनाल्डो, बट स्टिल इट हर्ट्स मी। भाई उसे ऐसे देख के मुझे भी काफ़ी बुरा लगा। दिस स्टोरी हैड एवरीथिंग एंड द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, and every journey comes to an end with a happy ending or not, but it ends. मुझे रोनाल्डो पसंद नहीं है because of the things he have stated, the statements, the opinions, the comments he have done, but I have to appreciate when there's a good footballer and when there's a great footballer, and he is a blessing to football. I have to appreciate because I love football and he have blessed football. If you love क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड यू लव फुटबॉल, तो भाई अगर तो या फिर तुम ये भी चाहते हो कि अर्जेंटीना एलिमिनेट हो जाए क्वार्टर फाइनल से, तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना वीडियो को, एंड शेयर भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना, एंड जो मर्जी कमेंट कर देना, थैंक यू रोनाल्डो या फिर थैंक यू फॉर हिज सर्विस, जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, असली फीलिंग्स है, जो भी करना चाहो तुम, जो भी कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार प्लीज़, एंड लाइक कर देना। हमने थ्रू आउट द ईयर्स काफ़ी कुछ देखा। वी सॉ हिम गो थ्रू मैनी डिफिकल्टीज एंड पेन। वी विटनेस्ड हिज अराइवल, हिज पीक, एंड नाउ व्हेन ही इज गॉन। शायद उस वजह से लोग रोनाल्डो से इतना प्यार करते, इतना कुछ करते, इतना रिलेट करते हैं, एंड दैट ऑल्सो मेक्स हिम वन ऑफ अस। ही इज वन ऑफ अस। ही केम फ्रॉम नथिंग, ही बिल्ड एवरीथिंग all by himself. He had nothing before it, but he proved with hard work, talent, you can achieve your dreams, you can do anything. And इस चीज़ की वजह से लोग रोनाल्डो से इतना प्यार करते हैं, उसे इतना पसंद करते हैं, लेकिन नॉट मी। इस वीडियो में मैं रोनाल्डो को बस अप्रिशिएट करने वाला था, अच्छी चीज़ें बोलने वाला था, लेकिन मैंने मैच के बाद उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा जिसमें उसने फिर से वही कर दिया जिसकी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं जब भी सोचता हूँ मैं थोड़ा शायद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा बोल जाता हूँ, शायद से ये शायद रोनाल्डो शायद उतना डिज़र्व भी नहीं करता, लेकिन फिर रोनाल्डो वापस से प्रूव कर देता है क्यों मैं उसे ऐसा बोलता हूँ, क्यों आई डोंट एक्चुअली लाइक हिम, लाइक द पर्सन बिहाइंड दैट एब्सोल्यूट ग्रेट ऑफ अ एथलीट। इवन आफ्टर हिज पास्ट स्टेटमेंट्स, उसने पास्ट में जो भी बोला है, स्टिल मैंने अभी इस वीडियो में उसको स्टिल अप्रिशिएट किया है क्योंकि द काइंड ऑफ एथलीट ही इज। बट देन अगेन एंड अगेन ही डज द सेम थिंग। आई लेट दिस स्टेटमेंट स्लाइड इन। ये ट्रू तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, पोर्चुगल ने अपने हिस्ट्री का बेस्ट रोनाल्डो के अंडर ही देखा है। बट ये वाला स्टेटमेंट रोनाल्डो के लिए यूरोस जीतने की फीलिंग इज एज सेम एज winning World Cup. Brother, you don't have a World Cup. You haven't won a World Cup. You don't know the feeling. यूरोस में बस यूरोपियन क्लब्स खेलते हैं, एंड जर्मनी एक साउथ अमेरिकन टीम से बाहर हुई है। आस्क जर्मनी, क्या उनको लगता है ये चीज़? हाँ माना, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल थिंग, बट डोंट कंपेयर यूरोस विद वर्ल्ड कप, इवन इफ इट्स योर पर्सनल ओपिनियन एंड योर पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है द ग्रेट्स लाइक पेले, माराडोना, जिदान, इनिएस्टा एंड मैनी 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 मोर। डोंट डिसरिस्पेक्ट इट। अगर यूरोस जीतना इज एज सेम एज विनिंग वर्ल्ड कप, देन खुशियाँ मनाओ भाई, रोनाल्डो हैज़ अ वर्ल्ड कप। सैड क्यों हो रहे हो भाई? रोनाल्डो फिनिश्ड हिज करियर विद द वर्ल्ड कप भाई, तो चल मारो भाई, खुशियाँ मनाओ भाई। क्या भाई तुम लोग भी? वर्ल्ड कप जीतना तो रोनाल्डो का ड्रीम भी नहीं था, बट स्टिल ही हैज़ अ यूरोस वर्ल्ड कप, and it's even just 6-7 games tournament भाई। why make a big deal of it भाई? चिल मारो यार, ठीक है ना भाई? वो यूरोस तो है, यूरोस वर्ल्ड कप तो है ना यार। कम ऑन मैन, तुम लोग भी, you guys take so much cap भाई। he has everything he ever wanted because he never wanted to win the world cup।
वन ऑफ द बेस्ट एवर पोर्चुगल साइड के साथ टू नॉट इवन मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल इज अ फकिंग डिसग्रेस। द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ दिस वर्ल्ड कप देख के लगा घोड़े पे गधा राइड कर रहा है। एंड दिस फुल बैक्स वेयर अ प्रिविलेज टू हैव, एंड क्या किया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। दे गॉट एलिमिनेटेड, दे वेस्टेड हिम। चलो नुनो मेंडिस तो चलो तब स्पेन के अगेंस्ट इंजर्ड हो गया, अबे तो पूरा टीम क्या नुनो मेंडिस पे डिपेंडेंट है। अगेन मिडफील्ड क्या कर रही है, क्रिएटिविटी तो वहां से आनी है। ब्रूनो, विटिनिया, जाओ नेवेस, जाओ पेड्रो, राफेल लियाओ, कौन सा भाई बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे प्लेयर्स का क्रिटिसिज्म रोनाल्डो के पीछे छुप जाएगा, क्योंकि रोनाल्डो इज द फेस ऑफ द टीम एंड मीडिया नैरेटिव भी है एंड लोग तो रोनाल्डो को हेट करते ही है। सो सारी गालियाँ सब कुछ इनको ही पड़ेगी और ब्रूनो बच जाएगा। बेस्ट मिडफील्डर ऑफ पीएल ऑफ लास्ट सीजन जिसको अवार्ड मिला, ही वॉज लिटरली नथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। क्या किया है उसने, कुछ नहीं किया। उसने और मैंने भाई सेम चीज़ किया है, कुछ नहीं। एटलीस्ट मैंने एक्चुअली उससे ज़्यादा किया, मैंने एटलीस्ट स्ट्रीम तो किए हैं, तो उसने कुछ नहीं किया है। और सारा ध्यान रोनाल्डो पे क्यों आएगा, क्योंकि रोनाल्डो सारे बेतुके स्टेटमेंट्स एंड बकवास बोल के सबका ध्यान अपने ऊपर खींच लेता है, और उस चक्कर में सुमड़ी से प्लेयर्स निकल जाते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी वो एस्केप कर जाते हैं। जब रोनाल्डो वाज क्राइंग एंड थैंकिंग द क्राउड, तब ये टीम कहाँ थी? कोई कंसोल करने क्यों नहीं आया उसे? क्योंकि टीम को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम में वो हंगर ही नहीं है, क्योंकि ये टीम ही नहीं है। टीम टनल से ड्रेसिंग रूम चली जा चुकी थी, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना रोनाल्डो से, ना पोर्चुगल से, ना वर्ल्ड कप जीतने से। लूजिंग अगेंस्ट द मिड स्पेन एंड आउट ऑफ एवरी वन Ferran Torres assisted ban football in Portugal. They proved me wrong. This never even a good Portugal side. एंड इसके पहले तुम सारा ब्लेम रोनाल्डो पे डालो एंड मुझे रोनाल्डो हेटर घोषित कर दो। रोनाल्डो wasn't the problem. Ronaldo was a small portion or a part of it. He wasn't the whole of it. Be it on the pitch or off the pitch. Whether he deserved the World Cup or not, I honestly don't know. But the grandest stage demands respect, as the legends always show. When you disrespect the ultimate prize, the footballing gods exact their toll, leaving bitter consequences and an empty space in the soul. Adios.